अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, या मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, एकदम रियल और ऑथेंटिक। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, फॉर्म भरने के बाद ये सबसे ज्यादा टेंशन वाली चीज होती है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाए। ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बार हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, और जब तक एडमिट कार्ड ना आए तब तक ये टेंशन रहती है कि फॉर्म एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट को टेंशन, और बहुत सारे कैंडिडेट लगातार अब तक यही कमेंट मैसेज करते हैं कि सर मेरे फॉर्म में ये गलती है, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। तो देखो, मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कुछ मेजर चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों को टेंशन है। जिसमें सबसे पहली चीज है कि जैसे आपका जो फोटो है उसका बैकग्राउंड, दूसरी जो चीज है उसमें सिग्नेचर बहुत सारे कैंडिडेट ने ब्लू पेन से कर दिए हैं जबकि ब्लैक पेन से करने थे। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती कर दी है। किसी ने स्टार्टिंग में जीरो नहीं लगाई है तो उसे लग रहा है कि मेरा आएगा या नहीं आएगा। मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट को लग रहा है कि कहीं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। देखो, पहली चीज तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को है ना, अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता। मतलब प्रॉपर तरीके से जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सारी चीजें क्रॉस होती हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा समझो कि मैनुअली अगर चेक करने बैठे तो 2 4 6 महीने लग जाएंगे, तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब आपका 17 18 तारीख को एग्जामिनेशन होना है, तो ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटराइज्ड होती हैं। और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ज्यादा खास प्रकार का जब एरर होता है तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोटो की, तो फोटो का क्या पंगा है, आप सभी को बता दें कि कुछ कलर ऐसे होते हैं कि जब उन्हें प्रिंट आउट दो, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट आपका डोजियर तैयार होता है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकलेगा, साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके निकलेंगे, और आपके नाम की एक डोजियर फाइल बन के कंप्लीट हो जाती है। और जहां जहां जिस जिस स्टेज पे आप अपियर होंगे उसी स्टेज पे वही फाइल आपकी चलेगी, उसी के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी में डिस्क्लोज होते चले जाते हैं। इस तरीके से वो काम चलता है। तो उसमें क्या है, जब आपका वो डोजियर निकलता है तो डोजियर में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट होगा तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारे कलर्स का क्या सीन रहता है कि जब उन्हें प्रिंट आउट दो तो वो दिखाई नहीं देते, मतलब बैकग्राउंड की वजह से आपकी जो फोटो है वो क्लियर विजिबल नहीं होती, जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर का सीन होता है, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिग्नेचर इस तरीके से कर देते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में विजिबल नहीं हो पाते। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसी कंडीशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा। अब आप ऐसा समझो कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया है और वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट है, और उसमें अगर सारी चीजें क्लियर विजिबल है, जैसे कि आपका फोटो क्लियर विजिबल है, आपके सिग्नेचर विजिबल है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यही प्रोसीजर होता है। बाकी का नॉर्मल छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि आपके स्टार्टिंग में रोल नंबर में जीरो लगी हुई थी, आपने जीरो नहीं लगाई है, तो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो इश्यूज आएंगे वो आपको आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो उससे मैच नहीं होती हैं, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे। तो पहली जो स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन, उसके लिए टेंशन फ्री होकर आप तैयारी करो। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो कंफर्म आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की भी 1% जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी की वजह से डिसअपॉइंटेड हुए बैठे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो कोई इसमें परेशानी नहीं होने वाली है। तो जो भी आपके पास समय बचा है वो आपके लिए काफी ज्यादा बहुमूल्य है, तो उस समय का सही सदुपयोग करो और उसे अपनी परीक्षा की तैयारी में लगाओ, ना कि इस टेंशन में कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। जैसी चीजें मैंने आप सभी को बताई, अब आप समझो कि जैसे आपके मार्कशीट में आपका नाम है रवि कुमार और आपने लिख दिया प्रवीण कुमार, तो ऐसी कंडीशन में तो फॉर्म रिजेक्ट होना ही है। लेकिन अगर ऐसी प्रकार की कोई बड़ी आपने मिस्टेक नहीं की है तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 99% कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। 1% ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा गलती करी होगी या फेक तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा होगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी का जो भी रियल जेन्युइन बंदा होगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से एक्सेप्ट होगा और एडमिट कार्ड आएगा। आई होप आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल गया होगा। तो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करते रहिए, आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।